श्री राधे सभी भक्तों को प्रेम भरा अनुराग भरा वंदन है, अभिनंदन है। आइए एक बहुत ही रोचक धार्मिक प्रसंग सुनते हैं। पुराने समय की बात है। एक महान त्यागी तपस्वी जो अपनी घोर साधना कर चुके थे और उनकी आयु थी 16 वर्ष के लगभग, और इन तपस्वी का नाम था दत्तात्रेय जी। उस समय अवध में राजा मानधाता राज करते थे और वे काली माता के उपासक थे। पुजारी, उपासक और भक्त की तरह अलग अलग रहते थे। भक्त को महात्मा भी कहते हैं। और एक रात राजा को सपना हुआ। काली माता का राजा उपासक थे, तो काली माता ने दर्शन दिया और राजा से कहा, राजा से माता ने कहा कि मैं बलिदान चाहती हूँ। अब माता जी के कहने का लक्ष्य कुछ दूसरा था और राजा इसको समझ नहीं पाए। राजा की समझ नहीं आया। माता ने राजा को अपने अहंकार का बलिदान देने की प्रेरणा दी, परंतु राजा इसे समझ नहीं सके। उसने जाकर के निश्चय किया कि माता ने मुझे स्वप्न दिया है और वह एक आदमी का बलिदान चाहती हैं। अब माँ ने अहंकार का बलिदान देने के लिए स्वप्न किया था, लेकिन राजा समझ नहीं सके। और माँ ने स्वप्न में यह भी कहा कि राज्य का यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो राज्य में कुशलता नहीं रहेगी और राज्य अच्छी तरह नहीं चल पाएगा। राजा को इस स्वप्न से भय और चिंता हो गई कि काली माता किसी व्यक्ति का बलिदान चाहती हैं। राजा ने प्रातः मंत्री को बुलाया। राज्यसभा में मुनादी करवा दी कि माता काली किसी एक व्यक्ति का बलिदान चाहती हैं और जो इस कोई व्यक्ति पूरे नगर से इस बलिदान में आगे आएगा उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा। ऐसी घोषणा राजा ने करवा दी। इस पवित्र काम के लिए किसी नव युवक को अग्रसर होना चाहिए। ये बहुत पवित्र काम है और काली माता बलिदान मांग रही हैं। इस नोटिस को दिए हुए राजा को साल भर हो गया, कोई आदमी आगे नहीं आया। एक दिन राजा ने फिर वही सपना देखा और फिर वह वही सुना, बलिदान का शब्द। अब इस बार राजा ने ऐलान कराया कि कोई नवयुवक अपनी जान की मिथ्या लालसा नहीं छोड़ सकता तो सही है, परंतु
एक मानव बलि देना प्रजा के हित में बात है, इसमें सबका हित होगा। राजा ने ऐसा प्रजा के समक्ष रखा कि इसमें सभी का हित है, राज्य कुशल पूर्वक चलेगा, माता बलिदान मांग रही हैं। अगर कोई किसी बूढ़े, अंधे या पागल व्यक्ति ही इस पवित्र काम को कर दे तो उसको राजा की तरफ से पुरस्कार दिया जाएगा। इस प्रकार दूसरी बार ऐलान करने पर भी साल भर तक कोई आगे नहीं आया। घर वालों ने कहा कि आखिर 2-1 साल में, बूढ़े व्यक्तियों से कहा कि आखिर 2-1 साल में तो मर ही जाओगे, इसलिए अच्छा है कि 1 लाख का पुरस्कार मिलेगा। परंतु इस काम के लिए कोई आगे नहीं आया। एक रात राजा ने फिर वही सपना तीसरी बार देखा। अब राजा बहुत घबराने लगा कि इस बात को 3 साल हो गए, बार बार यही स्वप्न हो रहा, माता बलिदान मांग रही है। अब राजा ने निश्चय किया कि अब खुद वह किसी आदमी की खोज में निकलेंगे कि हमें स्वयं खोज करनी चाहिए एक व्यक्ति की और माता के आगे बलिदान करना चाहिए। अब राजा एक दिन शिकार खेलने जंगल में गई। उस जंगल में एक आम के वृक्ष के नीचे भक्त दत्तात्रेय जी को पेड़ के नीचे बैठा देखा। राजा ने सोचा कि जैसे भी हो आज इसे ले जाएंगे। मालूम होता है कि यह लड़का किसी बात पर अपने माता पिता से रूठ करके, नाराज होकर के आ गया है, आकर ये पेड़ के नीचे बैठ गया। ऐसा राजा ने अपने मन में समझा। अब मैं इसको 50 रुपये का लालच दे करके और मैं अपने साथ महल तक इसे ले जाऊंगा। सतयुग में भी कलयुग रहता है, कलयुग में भी सतयुग रहता है। भक्त के पास राजा ने घोड़ा खड़ा कर दिया और उससे बातचीत शुरू कर दी। फिर राजा कहते हैं उस लड़के से कि तुम कहाँ रहते हो? तब भक्त कहते हैं कि शिव ही सब है। राजा ने पूछा कि तुम किस गांव में रहते हो? भक्त ने कहा कि महावीर सा वीर नहीं है। अब राजा ने कहा तुम्हारा नाम क्या है? तो भक्त ने, अंतिम गुरु 2 हैं, एक कच्चा बच्चा एक सच्चा बच्चा। भक्त ने कहा, राजा ने कहा कि मैं पूछता कुछ हूं और ये जवाब कुछ और देता। भक्त ने कहा जो सत्य होगा वही सुंदर होगा और वही शिव होगा। राजा सोचने लगा मैं खेत की कहता हूँ और ये खलिहान का, सुन करके जवाब देता है। मैं पटना जाता हूँ तो यह आगरा जाता है, वजह क्या है? ये ऐसे क्यों बोल रहा है, क्या वजह है? इतना खूबसूरत लड़का है जो एक गरीब राजकुमार की तरह बैठा है और ये मुझसे अंट की संट बोल रहा है। क्या ये सनकी है? क्या ये पागल है? ऐसा क्या है? अब राजा ने सोचा कि हम कुछ इसे भय दें, कि भय से भेद खुलता है, हम इसको कुछ डराएं। तब राजा ने कहा कि तुम चोर मालूम पड़ते हो, तुम चोरी करके भागे हो और मैं राजा हूँ
और मैं तुमको गिरफ्तार कर लूँगा। भय दिखाया राजा ने। भक्त ने कहा, नाम का राजा रामचंद्र है, प्रेम का राजा कृष्णचंद्र है। राजा ने कहा भक्त से कि मेरे पास तुम्हारे चोरी करने का वारंट है, मैं तुम्हें पकड़कर ले जाऊंगा। भक्त कहता है, शिव ही सब है और सब ही शिव है। अब राजा ने कहा कि चुप रहो। भक्त ने कहा, माया बन रही है परमात्मा और परमात्मा बन रहा है माया जीवात्मा। हाय, अब कैसे कल्याण होगा। अब भक्त परेशान हुआ कि राजा तो कैसे भी नहीं मान रहा है। तो भक्त परेशान होने लगा। इतना कह करके और वो दत्तात्रेय जी फूट फूट कर रोने लगे। अब उनके नैनाभिराम से, उनके नैनों से मोतियों की तरह आंसू बहने लगे। राजा ने निश्चय किया कि यह लड़का अवश्य पागल है। अब घोड़े से उतर करके और राजा ने उस लड़के को पीछे बैठा लिया और अपने महल की ओर ले गए। राजधानी के बाहर काली माता के मंदिर पर इतनी भीड़ हो रही थी क्योंकि राजा ने आदेश करा दिया था कि आज काली माता के मंदिर पर बलि दी जाएगी। 4 पंडित सुबह से ही मंत्र बोल रहे, हवन कर रहे। दोपहरी के 1 बजे एक सुंदर लड़के का बलिदान दिया जाएगा। अब वहाँ लड़के लड़की नर नारी सभी तरह से सभी प्रकार के काली माता के मंदिर पर बैठे हुए थे। और राजा की पुलिस, राजा के कर्मचारी कहते थे, शोर मत मचाओ, अभी राजा साहब पधार रहे हैं। ठीक 12 बजे के बाद एक बंद पालकी आई और हाथ में नंगी तलवार लिए राजा साहब उतरे पालकी से और हाथ पैर बंधा एक लड़का पालकी से उतारा गया। दोनों आकर के और हवन के पास काली माता के सामने खड़े हो गए। लोगों ने उन दोनों को देखा। मास्टर दत्तात्रेय को देखकर सब चकित रह गए कि अरे, ये तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर तीनों के आशीर्वाद से इन भक्त जी का जन्म हुआ है। माताएं कहने लगीं, अगर यह मेरा बच्चा होता तो मैं इस राजा की दाढ़ी में दिया सलाई से आग लगा देती। बेचारे की माँ मर गई और वहाँ जो पिताओं ने कहा, अगर मेरा पुत्र होता तो चाहे मेरा तन वदन तोले तोले काट दिया जाता, लेकिन जीते जी मैं इस बच्चे पर आँच नहीं आने देता। जब पूर्णाहुति की घंटी बजी तो 1 बज गया। राजा ने तीखे स्वर में और भक्त से कहा कि तुम कुछ खाओगे? तो भक्त ने जवाब दिया, अज्ञान को खाऊंगा। राजा ने पूछा, तुम कुछ पियोगे? भक्त ने कहा, मैं द्वैत को पी जाऊंगा। अब राजा ने कहा, किसी को देखोगे? भक्त ने कहा, सबको देखेंगे। राजा ने कहा, किसी से कुछ कहोगे? भक्त ने कहा, शिव से कहूँगा कि तू ही सब कुछ है। राजा, मैं कौन हूँ? भक्त कहता, सत्यम शिवम सुंदरम। तू कौन है? भक्त कहता, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा ने भक्त को तलवार दिखा करके कहा कि यह क्या है? तो भक्त कहता है, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा ने काली माता की मूर्ति की तरफ इशारा किया कि यह कौन है? तो भक्त कहता है, सत्यम शिवम सुंदरम। राजा ने कहा, तुम्हारा बलिदान दिया जाएगा, तुम्हारी बलि दी जाएगी।
भक्त कहता है सत्यम शिवम सुंदरम। राजा ने तलवार उठा करके और जैसे ही तलवार से भक्त को मारना चाहा और जैसे ही बोला जय काली, उतने में पब्लिक में हाहाकार मच गया। सभी रोने चिल्लाने लगे, चीखने लगे और किसी ने आंखें बंद कर दी, कोई चिल्लाने लगा, कोई मूर्छित हो गया। यह क्या है? राजा और भक्त के बीच माता काली प्रकट हो गईं। मारे भय के राजा की तलवार जमीन पर गिर पड़ी। देवी ने कहा राजा से कि अरे मूर्ख, यह क्या कर रहा है? तब राजा कहता माता से कि माता आपने ही तो आज्ञा दी थी। यही पागल लड़का 3 साल की तलाश के बाद मुझे मिला है, आप क्षमा करें माता जी। देवी ने कहा पागल लड़का? यह पागल नहीं है राजा। जी हाँ, देवी कहती हैं कौन है पागल, यह लड़का पागल है या राजा तुम स्वयं पागल हो? देवी ने कहा ये पागल है या तू पागल है? अब राजा कहता माता जी, देवी कहती है परमात्मा रूपी बादशाह है, यह परमात्मा का शहजादा है, इनके बचाने के लिए मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। अरे मूर्ख, प्रथम यह बता कि मैंने तुझे तेरे अहंकार का बलिदान करने के लिए कहा था, न कि किसी व्यक्ति का बलिदान करने के लिए। किसी को अकारण मार डालने के लिए मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी थी। राजा बोला हे माता मैं समझा नहीं। देवी कहती हैं कि मारने के लिए तुझे यह व्यक्ति मिला कि जिसे स्वयं मौत भी नहीं मार सकती। राजा बोला माता मैं समझा नहीं। अब देवी कहती हैं कि जो सबको शिव देखता है, किसकी मजाल कि उसको कोई हाथ उठा सके। राजा कहता है कि माता मैं समझा नहीं। देवी ने कहा यदि मैं ना आती तो तू तलवार चला देता और यह तलवार तेरा ही मस्तक उड़ा देती। राजा बोला मैं समझा नहीं। देवी कहती है राजा तू नहीं पहचानता कि यह महात्मा दत्तात्रेय जी हैं, जिनको भगवान और जगत गुरु जैसे पद प्राप्त हो चुके हैं। इनकी साधना से इन्हें जगत गुरु और परमेश्वर का पद प्राप्त हो चुका है। राजा बोला मैं समझा नहीं। देवी कहती हैं इनके चरण पकड़ कर अपना सिर रख दो, अपना सिर इनके चरण कमलों पर रखो, आज से इनको अपना गुरु मान लो और इनसे उपदेश सुनो और उपदेश सुन करके अपना जीवन का संचालन करो, अपना राज्य चलाओ, इनको अपना गुरु बनाओ। राजा कहते हैं राजा ने भक्त के चरण पकड़ लिए, क्षमा मांगी और कहते हे क्षमा निधान, हमें क्षमा करे, हमसे भारी अज्ञानतावश भारी भूल हुई है। इतना कह करके देवी अंतर्धान हो गईं और एक अमीर ने, राजा ने उठा करके और एक फकीर को अपने गले से लगा लिया, छाती से लगा लिया और सारी प्रजा आंसू बहा रही थी, सुखी हो गई और राजा ने दत्तात्रेय को अपनी छाती से लगाकर स्नेह किया और उन्हें अपना गुरु बना लिया। इस प्रकार ये धार्मिक प्रसंग यहाँ पर समापन हुआ। श्री राधे श्री राधे।